यस 12th क्लास। पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का कॉम्बिनेशन हो गया था, और उससे पहले डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा सीधा होने के लिए, इसका डेरिवेशन हो चुका था। इस वीडियो में आप क्या करेंगे, या तो आप ये तो आपको पता चली गया कि डाइपोल अगर फील्ड में रख दोगे तो उस पर टॉर्क लगेगा पी साइन और जो से घुमा के सीधा करेगा। ओके, ऐसे करके छोड़ दें फिर सीधा हो जाएगा। यानी ऐसे अगर हम इसको हटाना चाहेंगे तो ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा, यानी वर्क करना पड़ेगा। ओके, यानी कि डाइपोल को फील्ड में छोड़ देंगे तो सीधा हो जाएगा, और सिधाई से हटाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। तो एक तो हमें डाइपोल को फील्ड में घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता है, ये आर्टिकल होगा। और दूसरा आर्टिकल होगा कोई डाइपोल अगर फील्ड में रखा हुआ है किसी पोजीशन पे, कुल कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर है। और तीसरा आर्टिकल हम इसी वीडियो में करेंगे, अगर हमने कुछ चार्जेस, दो या ज़्यादा चार्जेस को मिला के एक सिस्टम बनाया है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये 3 आर्टिकल इस वीडियो में आएंगे। आप उसको बार बार देखें और पूरी तरह समझने के बाद ही अपनी नोटबुक में इसको नोट करें, जैसा अब तक चलता आ रहा है। और इसके साथ ही इसके 3 फॉर्मूले भेजेंगे तीनों आर्टिकल्स के, तो वो डायरी मेंटेन हो जानी चाहिए। छोटी सी डायरी पॉकेट डायरी बनवाई है, उसमें एक पेज पे एक ही या 2 ही फॉर्मूले आते हैं, उसको पर डे अपडेट करते हैं। एक एक 2 आर्टिकल यहाँ होते रहेंगे, उसका डेरिवेशन क्लियर और उसका फॉर्मूला उस डायरी में नोट हो जाना चाहिए। ओके, राइट द नेक्स्ट हेडिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने लाइन बनाई, ये लिख दिया, तो समझ जाओ आपका फर्स्ट पैराग्राफ भी स्टार्ट हो गया। आपने लाइन बनाई सबसे पहले, यही पहली लाइन भी होगी लिखने की। कंसिडरिंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ओके, इन विच इलेक्ट्रिक डाइपोल having electric dipole moment P placed making angle theta with field। आप 12 और प्लस क्यू माइनस क्यू लिखना चाहिए, पर अगर आप P लिखते हो सीधा फील्ड लिखने की जरूरत नहीं। आपको मोमेंट अगर पता है, फिर वो इंडिविजुअल कैसे कैसे बना है, उन सबको मिला के तो P ड्राइव होता है Q × 12। तो अगर P लिख देते हो फिर इंडिविजुअल Q और 12 को लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसको छोड़ दोगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऐसे में छोड़ दिया तो झूम ओके सीधा। अब बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है, उससे दोगे तो यूं होता रहेगा। फिर आप सीधा करने के तो उस पर टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो इस वक्त फिर सुनना, कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in which an electric dipole having moment P placed in this field making theta angle with field, then torque on it PE sin theta। ओके, अब अगर मैं इसको यूं घुमाना है d थीटा एंगल, ज्यादा घुमाने टॉर्क चेंज जाएगा, थीटा पर डिपेंड है। ओके, इसे जरा सा घुमाना है ताकि थीटा इज कांस्टेंट। वर्क डन इन रोटेटिंग, सुनते रहना, चित्त फिर लिख लेना। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू d थीटा। dw इज टॉ इंटू डी। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए F इंटू डिस्प्लेसमेंट D
और रोटेशनल मोशन के लिए एफ का काम करता है टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में काम करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का टॉर्क आ गया और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पी ई साइन थीटा इंटू डी। ये जरा सा घुमाने का वर्ड है और हमें तो कहाँ से घुमाना है, अगर छोड़ देंगे तो थीटा जीरो हो जाएगा। यहाँ शुरुआत करनी है तो थीटा वैल्यू बिल्कुल जीरो थी और कोई पर्टिकुलर एंगल घुमाने में थीटा मान लीजिए कि जीरो से थीटा एंगल घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये तो हमें निकालना है। सो टोटल वर्क in rotating the dipole from theta equal to 0 to theta is equal to theta। थीटा जीरो मतलब तो फील्ड की सीध में था और कब तक घुमाना जब पूरा एंगल थीटा ना हो जाए। ठीक है, W इज इक्वल टू जितना भी W निकला था सबका इंडिकेटर कर देंगे, जिस शुरुआत जीरो से लेकर थीटा तक वैल्यू पुट करना है। तो P ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ साइन थीटा डी थीटा जीरो टू थीटा। P ई साइन थीटा का माइनस कॉस, तो माइनस बाहर निकाल दीजिए, कॉस जीरो टू थीटा माइनस P पहले थीटा रखें तो कॉस थीटा माइनस फिर जीरो रखेंगे कॉस जीरो 1 माइनस अंदर कर लें कॉस थीटा माइनस 1 का 1 माइनस कॉस। अगर डायपोल को न्यूट्रल छोड़ दिया जाए तो सीधा होकर ठहर जाए और यहां से थीटा एंगल घुमाना पड़े तो हमें इतना वर्क करना पड़े। ओके, क्लियर? दिस फॉर्मूला शुड बी लर्न और सावधानी बरतनी। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो तो ये वर्क तब से शुरू होगा जब वो ऑलरेडी न्यूट्रल पोजीशन में था, इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तब से ये वर्क अगर स्टार्ट हो रहा है तब ये फॉर्मूला आप यूज करो। अभी मेरे मुंह से निकला स्टेबल तो उसको भी जानना है। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। ये बाउल है, कटोरा, और उसके अंदर एक कंचा, यूँ खेलते हैं वो गिलास स्फीयर। ठीक, कांसी गोली हम कंचा बोलते हैं, गांव में यूँ खेलते हैं, यूँ करे खेलते हैं वो। ये रखा और एक दूसरे बाउल को उल्टा करके रख दिया और बाल बाल वहां जेंटली लटका दिया। बोथ स्फेरिकल ग्लास में रखो, ग्लास स्फीयर्स और इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम है। इसमें एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप समझ सकते हो, दोनों को हल्का सा टच कर दो, टक, बस। क्या होगा टच करने पे? वहीं पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। थोड़ा बहुत हिला देने के बाद भी वो वहीं पे आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया नेट फोर्स जीरो है, यहाँ भी नेट फोर्स जीरो है, वेट और रिएक्शन कैंसिल हो रही है और यहाँ पे भी वेट और रिएक्शन कैंसिल हो रही है, इक्विलिब्रियम दोनों ही है। तो स्टेबल वो जिसमें थोड़ा बहुत हिला देने के बाद भी वो वहीं पे आ जाए। इसको हिलाना जरा सा, टक, क्या होगा? करे वापस ऊपर आ जाएगी? नहीं, नीचे गिर जाएगी। तो ये बाल बाल अटकी हुई थी, जरा छेड़ देंगे दोबारा नहीं आएगी वापस। ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके,
आ जाए इलेक्ट्रिसिटी में। ये रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव। पॉजिटिव पर फोर्स फील्ड की इस चीज में लगता है इधर, और नेगेटिव है फील्ड के ऑपोजिट। पॉजिटिव पे फील्ड के सपोर्ट में ऐसे फोर्स है, और इसमें नेगेटिव उल्टा। यानी पहले केस में क्या हो रहा है, इसको इधर खींच रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं। अगर इसको टेढ़ा किसी छोड़ दोगे तो वो खिंचाव क्या करते हैं, दोबारा से सीधा करते हैं। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और वहां देखिए इस तरह से दबाव पड़ रहा है, इधर से दबाव पड़ रहा है, ये यूं दबा हुआ है। अगर जरा से घुमा दोगे यूं हो जाएगा, ये क्या हो गया, अनस्टेबल। और बात वही जो मैंने अभी बाउल में कंचे वाली बात करी, हाथ लगाते ही वहीं पे आ जाएगा, ठीक है स्टेबल है, और हट जाएगा फिर अनस्टेबल। ये खिंचाव है, टेढ़ा करके छोड़ दे वापस नहीं पे आ जाएगा। ये दबाव है, थोड़ा सा भी हिला दो धड़ पलटे मार जाएगा। ये दोनों डायग्राम आप नोट्स में एक क्लाउड मान लो, क्लाउड एक ऐसे करके अपने नोट्स में अट्रैक्टिव होने चाहिए। या आपके हाथ में कितना अट्रैक्टिव उसको बना दो। सबसे इंपॉर्टेंट तो वेल डीपली अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिप्रेजेंट इट। इसने लिख देना स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लिख दोगे। नेक्स्ट आर्टिकल, कोई डायपोल किसी फील्ड में रखा हुआ है तो कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर है। सीधी सी बात है, जब तक वो डायपोल इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, फील्ड से बाहर कोई एनर्जी नहीं। जैसे फील्ड में लाओगे झटका पड़ेगा और फिर अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो जो वर्क करना पड़ता है वो सब उसमें एनर्जी रूप में स्टोर हो जाता है, वो उसे एनर्जी कहलाता है। तो हमें क्या करना है, इनफाइनाइट से वर्क जो वर्क करना पड़ेगा वो निकालना है, बस वही उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगी। राइट द नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया। ये पर ऐसे में एक डायपोल रखना है, ऐसा थीटा पोजीशन हुई, जनरल पोजीशन। कितनी एनर्जी इसमें, इस तरीके का जब यहां था फिर यहां लाने जो वर्क करना पड़ा वो इसमें एनर्जी रूप में शो हो गया। या पहले इसको सीधा ले आओ, बाद में रोटेट कर दो, बात तो एक ही वर्क करना पड़ेगा दोनों केस में। अगर अलग अलग करना पड़ता तो ऐसे लाने में अलग काम करना पड़ रहा है, पर ऐसे लाके घुमाने में अलग काम करना पड़ रहा है, तो गड़बड़ी हो जाएगी बहुत। क्या होगा फिर, आप एक टेढ़ा ले आओगे यूं करके, कुछ जूल वर्क हो गया, ठीक, फिर सीधा करके बाहर निकाल दोगे, उतना वर्क नहीं करना। अगर आप कह रहे हो डिफरेंट वर्क है दोनों प्रोसेस में, तो 10 जूल वर्क करा और दूसरे में 8 जूल भी करना पड़ा और 2 जूल स्टोर हो गया। या तो कभी होने वाला, या तो बार बार करते रहेंगे, झूम टक टक, हर बार 2-2 जूल का बेनिफिट होता रहेगा और एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग गलत है ना। इसलिए चाहे आप सीधा लाओ या सीधा ला के यूं घुमा दो,
एक ही वर्क करना पड़ेगा। तो क्यों ना वो प्रोसेस यूज़ करें जिसमें वर्क आसानी से निकल जाए। वर्क एंड मॉडल दोनों में एक ही होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले डायपोल को सीधा लाएंगे, ऐसे मानते हो ना, 12 लेंथ वाला माइनस क्यू प्लस क्यू, पहले सीधे सीधे ले आओ। अभी घुमाने कितना वर्क करना पड़ता है, आपने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया, P1 माइनस cos थीटा, बस आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाया पहले ऐसे बना लो, बाद में यहाँ पे आने के बाद घुमा देंगे तो बाद में ये बना देंगे। ठीक है, प्लस माइनस दोनों बना, चाहो तो उसको डॉट फॉर्म बना, ये फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कंसिडरिंग, तो इस प्रकार लाइनिंग बनाएगा तो ये लिखा जाए सबसे पहले, कंसिडरिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in which a dipole has to be placed with theta position. Firstly, dipole is inserted in field straightway and then rotate. ठीक है, to get final position. तो work done, अगले पैराग्राफ से, work done in inserting the dipole in field W1, inserting, force into displacement, force कितना लगेगा, जैसे अंदर एंटर कर जाएगा तो E इंटू क्यू फोर्स लगेगा, और इधर लगा धकेलने में ताकत लगानी पड़ेगी या अपना जाएगा, वो फील्ड से अपना खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज को अपना भी फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, इसलिए हमें वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्क अपना होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा एजेंसी में हूँ, अगर मुझे ताकत लगानी पड़ रही तो वर्क डन बाई मी टेक पॉजिटिव, और मैं लगाने की जरूरत नहीं, वो अपना जा रहा है फील्ड से खींच रहा, तो वर्क डन बाई मी नेगेटिव। अब कितना चलना पड़ेगा उसको, 12, और जब 12 चल जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, बस फिर जितना नेगेटिव उधर लगा तो पॉजिटिव इधर लगा, नेट फोर्स 0, नो वर्क डन। जैसे एंटर करा झुम वर्क हुआ, और जहां पॉजिटिव एंटर कर गया उसके बाद नो वर्क डन, क्यों, नेट फोर्स 0 हो चुका है। समझ रहे हो, अब तो वर्क कब होगा, घुमाने में, तो ये इंसर्टिंग वर्क निकल गया। बट Q into 12 is P, electric dipole moment, therefore W1 is Q into 12, P, E and माइनस। इतना वर्क तो सिर्फ स्ट्रेट वे अंदर आने में ही करना पड़ेगा, और माइनस ये शो कर रहा है कि इसमें आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, फील्ड अपना भी खींच लेगा उसको। ठीक है, अब घुमाने में देखिए, घुमाने में ताकत लगानी पड़ेगी। इसके बाद एंड वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू एंगल थीटा, W2, ये रोटेटिंग होता है PE1 माइनस cos थीटा, क्या रिपोर्ट रखा, तो अंदर आने में इतना वर्क और घुमाने में इतना वर्क, इतना टोटल वर्क करना। सो टोटल वर्क डन, ये वर्ड लिखते रहना एक आधी लाइन पे, तभी कंप्लीट आर्टिकल माना जाएगा। टोटल वर्क डन, W इज W1 प्लस W2, W1 आ गया आपका पास माइनस PE, और ये आ गया PE1 माइनस cos, माइनस P और प्लस P तो बढ़ जाएगा, क्या बचेगा माइनस का, PE cos। ये कुल मिला के वर्क करना पड़ेगा। ओके, ये सारा वर्क
इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। इसके बाद का पार्ट, होल ऑफ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन डाइपोल in the form of electric potential energy U. Therefore, U is equal to minus PE cos theta. Okay, माइनस आ रहा, यानी कि आपको तार लाने कुल मिला की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिला सोचिए जरा, अगर थीटा 90 कर दूंगा, यानी यू लाया 90 घुमा दी, तो cos 90 0, नो वर्क डन, कोई एनर्जी नहीं होगी। जितना नेगेटिव में आएगा उतना ही पॉजिटिव में घुमाने में करना पड़ेगा, नो वर्क डन। ये तो क्या थ्योरेटिकल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और प्रैक्टिकल देखिए, अगर इस फील्ड में आप डायपोल को यूं करके लाते हैं, यूं करके 90 डिग्री में ही भाई ला के 90 घुमा दो, या 90 पे ही ले आओ सीधा, तो 90 पे ही अगर लाते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की एंट्री एक साथ होती है ना, तो जितना नेगेटिव वर्क करना पड़ता है उतना पॉजिटिव, नो वर्क, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, बहुत छोटे हैं, कभी कुछ और दिमाग में आ रहा हो, बिल्कुल पास जुड़े हुए हैं लगभग, कुछ और दिमाग में मत आना, इनकी बीच डिस्टेंस है, टॉक लगेगा। ओके, क्लियर। और इस वीडियो का लास्ट आर्टिकल, दो चार्ज हैं, एक से तो मैं खेल रहा हूँ यूँ करके, और दूसरा चार्ज है हमारे कृष्णा के पास, वो यूँ खेल रहा है यूँ। इस चार्ज के ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से मैं बाहर हूँ। खेलते खेलते लॉकडाउन में छूट का टाइम चल रहा था 7 से के बीच में, मैं भी खेलते खेलते आ रहा था, उधर से कृष्णा भी आ रहा था खेलता खेलता। कृष्णा भगवान जी नहीं, भगवान जी, कृष्णा मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। तो क्या है कि पास पास आ गए, मैंने अरे कृष्णा क्या कर रहा है, मैं सिर्फ तो चार्ज से खेल रहा हूँ करके। मैंने कहा यार मैं भी खेल रहा हूँ, ठीक, चल थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बातें कर लेते हैं, यहाँ रख दे चार्ज। मैंने यहाँ रखा चार्ज, ये यहाँ रखा चार्ज, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया ना। और जब वो रख रहा था तो एकदम से झटका पड़ गया, और उसे बेचारे को ताकत लगानी पड़ी। मैं सर ये रखा नहीं जा रहा, मैंने भी रखना तो पास आसपास ही पड़ेगा। तो ठीक है सर, तो मैंने तो फिक्स कर दिया उसे, कील गाड़ दी, चिपका दिया, जो कुछ भी करा। और उसे जस्ट पहले तो आराम से आ रहा था, और जैसे इसके फील्ड में एंटर हुआ झटका लगा, फिर उस ताकत लगानी पड़ी बेचारे कृष्णा को, और यहाँ लगे ठोक दिया। और वो जो ठोका, वो जो लाने में वर्क करना पड़ा, वो इसी के अंदर स्टोर है। मान लो दोनों पॉजिटिव थे, तो उसे मेरे अंदर मेरे फील्ड में लाने में ताकत लगानी पड़ रही थी ना, तो क्या होगा, ताकत लगानी पड़ी करके वर्क करना पड़ा, वो वहीं स्टोर हो गया। दो चार्ज अगर पास पास रखे हुए हैं तो आसानी से पास पास नहीं आएंगे, उन्हें पास पास लाने में वर्क करना पड़ा होगा। वो वर्क उसके अंदर क्या हो गया, एनर्जी के रूप में स्टोर। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण मेरे बच्चों ये है, उन दोनों चार्ज में से कील बाहर निकाल दो यूं। अब क्या होंगे, फ्री हो गए तो मैं झूम भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, अर्थात काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। पहले तो ना पोटेंशियल थी ना काइनेटिक थी, काइनेटिक क्रिएट कहाँ से होगी? neither be created nor be destroyed। अगर क्रिएट हुई तो समझ कोई ना कोई एनर्जी के अंदर स्टोर थी। वही एनर्जी जो मैं कह रहा हूँ, जो वर्क कराना पड़ा था, वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया उसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और कील हटाते ही वही एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी। ये इस बात का प्रमाण है, ठीक है। ऐसे उधर से आज तो साहू भी आ रहा होता, सर मैं भी आ गया, कि जहाँ जहाँ कृष्णा जाता हूँ वहाँ मैं भी रहता हूँ हमेशा। जब आप कृष्णा को फ़ोन करते हो मैं भी रहता हूँ लाइन पे, और मुझे करते हो तो कृष्णा भी रहता है लाइन पे। तो कृष्णा यूँ खेलते खेलते आ गया, चार्ज हो लगे तो मैं भी आ रहा हूँ, आ जा तू भी आ जा,
और दो चार्ज तो ठुके हुए थे यहाँ पे, तीसरा भी ला रहा। अब इनके ग्रेविटेशन फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो उसकी ताकत लगानी पड़ेगी, वो वर्क भी स्टोर हो गया इस सिस्टम में। चौथा बहरा और अनुज अग्निहोत्री पता नहीं कितने हैं, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा चार्जेस को आसपास रख के एक सिस्टम अगर बनाना है तो आराम से नहीं बनेगा, उसमें वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क ही उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो राइट द नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। दो या दो से ज़्यादा चार्ज से जो सिस्टम बनेगा उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उन चार्जेस को इनफाइनाइट से उस सिस्टम को बनाने के लिए जो करना पड़ता है उसके इक्वल होती है। बिल्कुल ही सिंपल। देखिए रिप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम formed by two or more charges is defined as the work done in bringing those charges from infinity to near to each other to form the system. Okay? तो दो चार्जेस से मिलकर सिस्टम का आप एनर्जी निकालोगे, तीन का हो, चार का हो, पाँच का चल जाए। ये वो प्लेस है, पॉइंट है जहां मुझे अपना चार्ज रखना है। ये वो पोजीशन है जहां कृष्णा को अपना चार्ज रखना है। ये मैं हूं, ये मेरे हाथ में चार्ज है Q1, ये कृष्णा है, ये इसके हाथ में चार्ज है Q2। अभी इनफाइनाइट दूर एक दूसरे के फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, तो नो वर्क। ये दोनों लाके मैं ए पे आ गया बी पे आ गया तब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, या पहले मैं आ जाऊं फिर वो आ जाएगा तब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अभी बात हुई है एक ही वर्क करना पड़ेगा। मान लो पहले मैं लाऊंगा फिर वो लाएगा, 10 जूल वर्क करना पड़ा, और एक साथ लाते तो मान लो 8 जूल करना पड़ता अगर, ठीक है। तो लो जी ये लाया मैं, पहले मैं लाया फिर वो लाया, लो जी 8 जूल वर्क स्टोर हो गया इसके अंदर, और फिर छोड़ दिया, दोनों चले गए, 8 जूल वर्क वापस हो गया, 2 जूल स्टोर हो गया। फिर मैं क्या करूँ, फिर तुम्हें रास्ता मिल गया, तो जी एक साथ आओ, एक छोड़ो दो छोड़ो, फिर एक साथ आओ, एक छोड़ो दूसरा, फिर एक साथ आओ, एक छोड़ दो दूसरा छोड़ दो, और हर साइकिल में 2 जूल एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। फिर वो एक कंजर्वेशन हो, ठीक है, एनर्जी की कहानी खराब हो जाएगी। ये यही चीज़ सिद्ध करते हैं कि चाहे तो एक साथ ले आओ या पहले एक ले आओ फिर दूसरा ले आओ, वर्क एक ही करना पड़ेगा। जब ऐसा है तो पहले मैं लग रहता हूँ, यहाँ पे मैं बड़ा हूँ, टीचर हूँ, मेरे से पहले थोड़ी रख दिया कृष्णा, पहले मैंने रख दिया लगा ये Q1, अभी तक कोई वर्क करने की जरूरत नहीं। और अब वो कृष्णा जो आ रहा है यहाँ इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जो भी वर्क करेगा वो सारा इस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वो आपने हेडिंग डाल के वो डेफिनेशन लिख दी पहले कि डिफाइंड एज था, उसके बाद कंसिडरिंग द system formed by Q1 and Q2 charges having distance r between them. Firstly, Q1 is placed at A. Okay, no word until now.
अब Q1 यहाँ रख दिया और यहाँ पे Q2 को रखना बाकी है और अभी तक कोई वर्क नहीं हुआ है। Q2 को रखने में ही जो वर्क करना पड़ेगा वो एनर्जी होगी सिस्टम की। चलिए शुरू करते हैं, पर सावधान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। Q1 यहाँ रख दिया तो r डिस्टेंस, एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस कितना पोटेंशियल होता है, वो डायरी, वो फॉर्मूले, वो बेसिक हर हाल में क्लियर होने चाहिए। ऑफलाइन में मेरे सामने आओगे मार तो जरूर खाओगे, मुझे दिख रहा है कि मैं सामने नहीं हूँ, कहीं ना कहीं तो लापरवाही कर रहे हो। अगले पैराग्राफ से जो मैंने डेफिनेशन लिखा है इसकी, उसे अगले पैराग्राफ से कंसिडरिंग Q1 Q2 two charges having r distance between them, firstly only Q1 is placed at A, then electric potential at B ये चार्ज रख दिया, इससे r डिस्टेंस कितना पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का फॉर्मूला, Q है Q1 और डिस्टेंस है R। इतना पोटेंशियल यहाँ, अभी दूसरा तो लाया नहीं, अभी कृष्णा वहीं खड़ा हुआ है वो लेके चार्ज। अब तो खैर मैंने रखा है ए पे और कोई वर्क करना नहीं पड़ा, और इसकी वजह से बी पर इतना पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है जिसपे Q2 चार्ज को लाना बाकी है। इतना पोटेंशियल हो चुका है इसके कारण, परंतु पोटेंशियल होता क्या है याद करो, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ, पोटेंशियल कर रहा हूँ, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से बी तक लाने का वर्क डन। ओके, यानी ये क्या है जो पोटेंशियल एक्चुअली, ये यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाना पड़ता तो इतना वर्क करना पड़ता है। यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने वाले वर्क को ही कहता है ना पोटेंशियल। ये यूनिट चार्ज को लाने वाला वर्क ही तो है, यूनिट चार्ज को लाने का वर्क है ये, और हमें तो Q2 लाना, तो यूनिट चार्ज को लाने का वर्क ये है तो Q2 लाने का इंटू Q2 कर दो, इसका निकल। इसके बाद बट बाय डेफिनेशन दिस इज एक्चुअली वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। Therefore, work done in bringing Q2 charge, work done in bringing Q2 charge from infinity to B। ये देखना भाई कृष्णा, ये वर्ड नहीं आएंगे, कृष्णा मेरा कर्णवाल सर ये नाम नहीं आना चाहिए। Work done in bringing Q2 charge from infinity to B। तो ये क्या था, यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा था, और इंटू Q2 लाएंगे, इंटू Q2 कर दो बस। W इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R, तो ये हो गया, और इंटू Q2। ये वर्क करना पड़ा जी, वास्तव में पहले मैं ले आया फिर कृष्णा को इतना वर्क करना पड़ा, सारा वर्क कृष्णा को करना पड़ा, बस ये अंतर है, बाकी सिस्टम में तो स्टोर हो गया वो। और एक साल लाते तो कुछ मैं करता कुछ वो करता, परंतु टोटल इतना ही आना था। ओके, तब तो मतलब नहीं है ना किसने कितना कितना करा, हमें तो सिस्टम में कितना स्टोर हो रखा है, इतना स्टोर। इसके बाद होल ऑफ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द सिस्टम इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। दो चार्ज अगर रखे हैं बस R स्क्वायर कर दो, कूलॉम्स लॉ बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा, ठीक है, ओनली R। दो चार्ज अगर रखे हैं Q1 Q2, डिस्टेंस पता नहीं किसी R, तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तीन होते तो जोड़ देख लो कितना बनना, Q1 Q2 का, Q2 Q3 का और Q3 Q1 का, तीन जोड़ा जाएंगे। बहुत सारे चार्ज रखे हैं, देख लो कितने प्रकार से दो दो चार्ज ले सकते हो, दो दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बना दोगे, क्लियर।
समझ में आ गया? तो आज इस वीडियो के लिए आज इतना ही है। अगली वीडियो में आपके इलेक्ट्रिक डायपोल के महान आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 2 वीडियो आएंगे अब। एक वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना होगा अलग अलग पोजिशंस पर, और दूसरी वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल, और के साथ ही इसकी जहाँ समझता हूँ इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। फिर आप न्यूमेरिकल्स खतरनाक अंदाज में शुरू कर लेना। फिलहाल इस वीडियो को अपडेट करें और उसको फेयर नोट्स बनाते ही डायरी भी मेंटेन करें। ओके, बाकी खुश रहो और बढ़िया पढ़ाई करो फिजिक्स में, बिल्कुल एंजॉय करते हुए। ओके, बाय।